सूर्यवंशी, स्मृता शर्मा, योग की फिटनेस, जितेंद्र कुमार शर्मा जी को सभी को नमो नमः नमो नमः। आपका गुरु परंपरा योग संस्थान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलें फिर चित्त को लगाइए, लाइए तो एकाग्रता की ओर, करें फोकस। एक आपने वो सुना होगा ना, महर्षि पतंजलि जी का नाम तो सुने होंगे आप लोग ना। जी सर। पतंजलि जी के बारे में कुछ आप बता सकते हैं क्या? उनको शेषनाग का अवतार कहते थे। और सब लोग एक एक चीज बताइए। उनको गणिका पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और उनके विद्वता पर प्रकाश डालें, विद्वता पर। सर जहाँ क्या? तक मैंने सुना है, मतलब हमें बताए गए, मतलब सुना है कि जो शेषनाग थे ना विष्णु जी के, तो उनने राजयोग के बारे में जानने की इच्छा की थी। तो फिर विष्णु भगवान बोलते हैं कि आप मनुष्य रूप में पृथ्वी पे जन्म लीजिए। तो उनने 1000 रूप में जन्म लिया था, 1000 फंक के रूप में उनमें वहां पर बताया गया, फिर उन्होंने ज्ञान दिया था। सर बहुत मैं कुछ। मैं बोलूं? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अ, पतंजलि की माँ का जो है का एक पूजा कर रही थी रिवर में, नदी में। तो उनके हात की ओंजळ की थी, मराठी हाताची ओंजळ केली होती ना, त्या ओंजळीमध्ये काहीतरी येऊन पडलं ते पूजा करताना. म्हणून त्याला पतन म्हणजे पडणे, म्हणून हम्म त्यांच्या ओंजळीत पडलं म्हणून त्याला पतंजली असं नाव पडलंय. हम्म। असं आम्ही ऐसा सुना है मैंने. देखिए, पतंजलि जी के अगर हम विद्वता पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो उन्होंने योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर से च वैद्यकेन, उन्होंने मानव जीवन पर इतना ज्यादा फोकस किया है कि योगेन चित्तस्य, उन्होंने कहा कि पहले आपका योग के द्वारा अपने चित्त को ठीक करें। योग से चित्त ही तो ठीक होता है ना। तो योगेन जी चित्तस्य, फिर कह रहे हैं कि पदेन वाचा, पद माने वाक्य, तो वाचा माने वाणी। तो आपको जब आपका चित्त ठीक हो जाएगा तो आपको फिर सही सही पढ़ना भी आना चाहिए। ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे ना आप, तो स्वाध्याय से ही तो चित्त ठीक होगा। तो आपको ठीक से आना भी चाहिए। तो उन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना किया, व्याकरण पर महाभाष्य लिखा उन्होंने। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर से, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे बात पित्त कफ इत्यादि बढ़ जाएंगे तो क्या करोगे, शरीर कैसे स्वस्थ रहे। तो उन्होंने कह रहे हैं कि मलम शरीर से च वैद्य केन, उन्होंने आयुर्वेद पर शास्त्र लिखा है। तो जितना मानव जीवन पर बहुत, मतलब एक व्यवहारिक जीवन पर पतंजलि जी ने प्रकाश डाला है, अन्य जो ऋषि रहे वो केवल ज्ञान वर्धन ही देते रहे और एक परमात्म तत्व की चर्चा करते रहे। लेकिन इन्होंने आपको व्यवहारिक जीवन की ओर ज्यादा प्रवेश कराया कि उन्होंने योग शास्त्र की रचना किया। तो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा। उन्होंने आपको सही सही पढ़ना आनी चाहिए, आपकी वाणी में भी पकड़ होनी चाहिए, शुद्ध बोले आप, शुद्ध देखें। तो देखें कैसे, चित्त के द्वारा। शुद्ध बोले तो शुद्ध कैसे रहेंगे, व्याकरण के द्वारा। तो संस्कृत व्याकरण पर उन्होंने भाष्य लिखा है। और आपका शरीर कैसे शुद्ध रहे, कैसे स्वस्थ रहे, स्वस्थ और शुद्ध एक ही है, तो कैसे शुद्ध रहे, तो उन्होंने आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखे हैं। तो इस प्रकार से पतंजलि जो है हमारे भौतिक जीवन, हमारे इस वर्तमान जीवन के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी है। चलिए अब हम लोग आते हैं, पहले चित्त को एकाग्र करें, फिर आगे हम जो है व्याकरण पर फिर चर्चाएं करेंगे कभी भविष्य में। तो अभी हम लोग जो है तो चित्त तो ठीक करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, ये पतंजलि का मंत्र याद कर लेना है बहुत। इनको जरूर एक बार दिन में स्मरण कर लिया करो।
एक पढ़ टाइप करो या पेन से लिख ले हो, और जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में चिपका ले उस मंत्र को। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर से च वैदकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम पतंजलिम प्रांजलि रानतोष्मि। ये उनके लिए ये बंधन का है, मतलब आप उनको नमस्कार कर सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो चलिए, वो शेयर कोई कर रहे हैं, शेयरिंग वाला किनकी ड्यूटी थी? आज नहीं आई क्या वो बालिका? जी गुरुजी, आज नहीं आई है वो। हाँ हाँ हाँ, तो कौन संभालेगा फिर? कोई संभालेगा? सर मैं देखती हूँ, मेरे पास होगा तो मैं शेयर कर दूंगी। नहीं, पास में तो पहुंच जाएगा आपके। दीजिए, मैं शेयर कर दूंगी। कौशल जी, जी सर। इनके पास पहुंचाइए। ज्योति जी, किस ग्रुप में हैं आप? 1 सर 2 फोर्थ ग्रुप में हूँ सर। 3 4th ग्रुप में। मैं बस 1 सेकंड के अंदर शेयर करता हूँ, आप ले लीजिए। ओके सर। सर सूत्र बताइए कौन? सूत्र आज चलेगा 14 नंबर का, कल 13 नंबर हो गया था। अब अगर 13 में कोई समस्या हो तो अभी आप उसको स्पष्ट करवा लीजिएगा। सूत्र नंबर जो 13 था वो था एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। ये हो गया था ना? जी सर। मतलब हमारे जो पंच महाभूत हैं और जो इंद्रियां हैं उनमें कौन कौन से परिणाम होते हैं? तो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। जिस प्रकार से उसमें निरोध और समाधि और एकाग्रता परिणाम देखे जाते हैं, किसमें देखे जाते हैं बताइए संतोष महतो जी? गुरुजी, हम कल का क्लास नहीं किए थे। चलिए, बड़ा सुंदर। चलिए, खागी थापा जी बताएंगी। सर मैं भी नहीं आपसे कर। अरे राम राम राम। ज्योति जी, स्क्रीन रोटेट कर लीजिए, ऊपर से ये ही होगा। डॉली उतना ही भेजा जितना आज पढ़ाया गया। मालवीय बताइए, ये किसके परिणाम है? एक निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। चित्त के परिणाम है। सुंदरम, चित्त के। कौन बताया है? थोड़ा बड़ा कर लीजिए ज्योति जी। होगी सर। प्रिया जी बताई है क्या? थैंक यू। चलिए चलिए, तो ये चित्त के परिणाम है। मतलब ये जो देखे जाते हैं, निरोध परिणाम चित्त निरोध करता है, समाधि परिणाम चित्त में पाए जाते हैं, चित्त में होते हैं, और एकाग्रता परिणाम चित्त ही एकाग्र होता है। तो ये जो परिणाम देखे जाते हैं, समाधि निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये चित्त के परिणाम है। लेकिन आप चित्त जो है तो त्रिगुणात्मक है, तो आप धर्मी और धर्म समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अभी ये थोड़ा स्पष्ट करिए इसको। कौन बताएगा धर्मी और धर्म? जी बता दीजिए। धर्मी बोलते हैं जैसे पिता धर्मी होंगे तो बेटा धर्म होगा। सर धर्मी यानी कारण हाँ, और धर्म यानी कार्य। कार्य। जैसे चित्त जो है, चित्त से क्या उत्पन्न होता है? लक्षण और गुणधर्म। चित्त से उत्पन्न होता है अहंकार, और अहंकार से जन्म लेती हैं एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से जन्म लेते हैं पंच महाभूत। तो चित्त जो है, अहंकार का चित्त धर्मी है। स्पष्ट हुआ ना?
सर आपने बोला कि चित्त से अहंकार उत्पन्न होता है, महंत से हाँ, होता है ना? महंत से होता है। वो महत को ही महंत चित्त, सांख्य में महंत जिसको महत अहंकार कहा गया है उसको योग दर्शन में चित्त कहा गया है। सर महंत अहंकार और मन मिलके चित्त बना है ना, मन तो। ना 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 ना, मन का अलग विषय, मन तो उसका तीसरा पॉइंट, वो तो चित्त का वो पोता है मन। चित्त जो है बिल्कुल अभी अभी भ्रम में है। मैंने शुरू में इस बात को बताया था कि जिसको शांख महत का शब्द से संबोधित करता है उसको पतंजलि जी चित्त शब्द से संबोधित करते हैं। प्रकृति का प्रथम उत्पत्ति जो है, प्रथम विकार चित्त है, जिसको सांख्य प्रकृति पुरुष का प्रथम उत्पत्ति महत तत्व को मानता है, उसी शब्द का एक रूप, मतलब एक पर्याय शब्द है चित्त। चित्त इन तीनों का समाहार नहीं है। ठीक है ना? अगर 25 तत्वों से अगर आगे कुछ अगर बढ़ाए हैं तो केवल एक तत्व बढ़ाया है पतंजलि ने। किसको बताइए? ईश्वर। ईश्वर को। इसके अलावा 25 के 25 में कोई छेड़छाड़ उन्होंने नहीं किया है, ना कोई उन्होंने किसी को और कुछ कहा है। उन्होंने 25 के 25 चुपचाप ले लिए हैं, सिर्फ पर्याय शब्द का प्रयोग कर दिया है उन्होंने जो महातत्व सांख्य में जिसको हम वो कपिल जी ने कहा था, उसको पतंजलि जी ने एक पर्याय शब्द दे करके उसको उन्होंने कर दिया है चित्त शब्द। स्पष्ट हुआ ना? अब बिल्कुल ना कोई कहे तो हो सकता है वो बहुत बड़ा दृष्टा हो, तो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है जहां तक मैंने 2, 4 से 10 शास्त्रों को अध्ययन किया हूं तो मुझे और गुरुओं के द्वारा जो प्राप्त हुआ है तो मुझे यही प्राप्त हुआ है कि महत शब्द को ही चित्त शब्द से संबोधित किया गया है योग दर्शन में। ठीक है ना? उसी को जैसे जैसे उस महत को जो है शांख ने बुद्धि भी कहा है कि नहीं कहा? हाँ सर। हाँ, तो जिस जी प्रकार सर। से बुद्धि सांख ने महत शब्द की उत्पत्ति किया और महत शब्द को आगे चल करके उन्होंने बुद्धि की जब व्याख्या किया है, वहां बुद्धि के जब प्रकार बताए गए हैं तो उन्होंने महत शब्द को ही बुद्धि शब्द में वहां परिवर्तित कर दिया है। तो इस प्रकार से जो महत शब्द है वो चित्त है। तो चित्त अहंकार का धर्मी है और चित्त का अहंकार धर्म है। स्पष्ट हुआ ना? कारण धर्मी होता है और कार्य जो है धर्म होता है। चलिए, तो कह रहे हैं कि भूतेन्द्रियेषु, भूतों और इंद्रियों में, पंच महाभूतों में और इंद्रियों में धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम जानना चाहिए। मैं कल धर्म लक्षण अवस्था परिणाम आपको बता दिया हूं, समझ गई है ना आप लोग? सब लोग बोले? ये सर, मगर सर अवस्था बता दीजिए एक बार और। अवस्था मतलब ये होता है कि अच्छा, अवस्था ये होता है जैसे मान लीजिए हमारी जो है अभी जो हम जी रहे हैं ना, अभी जो हम जो दिखाई दे रहे हैं, इसका अगला क्षण वो हम नहीं है जो अभी हम हैं। 1 मिनट बाद हमें, मतलब उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं, 1 मिनट बाद हम जो होंगे वो हम अभी जो है वो दूसरों से, हम 1 मिनट बाद और अभी एक दूसरे से भिन्न है। तो यह हमारी अवस्था होगी। और जो 1 मिनट पहले जो हमारा भी जा चुका, जो हम राइट 8 बजे जो थे वो अब नहीं रह गए, तो एक अवस्था हमारी वो हो गई। जो क्रमशः जो चल रहा है, क्रमशः जो परिवर्तन हो रहा है, ये अवस्था है। क्रमशः जो परिणाम हो रहा है, जो परिणाम मतलब एक दूसरे स्वरूप को प्राप्त करना, तो हम जो परिणत हो रहे हैं, जो हम बदल रहे हैं हर पल, वो अवस्थाएं हैं हमारी। तो वो अवस्थाएं 3 प्रकार की हो जाती हैं: अतीतावस्था और वर्तमान अवस्था और अभ्यागत अवस्था, मतलब आने वाली। ठीक है ना? भविष्य काल।
ये 3 अवस्थाएं होती हैं। स्पष्ट हुआ? यस सर। अब हम आते हैं सूत्र संख्या 14 पर। यह धर्म, लक्षण और अवस्था। धर्म को भी मैंने कल काफी प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। और लक्षण को भी मैंने आपको बताया, समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अब सूत्र संख्या 14 पर आते हैं। सूत्र संख्या 14 कह रहा है कि शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। ये धर्मी की व्याख्या यहां कर रहे हैं कि धर्मी कौन है। अभी वहां बात फंसी थी कि धर्मी धर्मी क्या कह रहे हैं आप, धर्मी धर्मी। तो कह रहे हैं शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। बालिका वर्ग। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। बालक। शांतोदिता देश धर्मानुपाति धर्मी। पुनः एक बार हम बालक को। शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। हाँ, व्यपदेश्य। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। चलिए, ये कह रहे हैं कि शांत उदित अव्यपदेश धर्म अनुपाति। शांत माने क्या होता है? अतीत मतलब भूतकाल। भाई जो हमारा गुण, जो मान लीजिए हम, जैसे मान लीजिए हम प्रसन्न हैं और जिस समय हम प्रसन्न रहे तो थोड़ी देर बाद हमारे अंदर कुछ और विचार आएगा तो हम उसमें दुखी भी हो सकते हैं या हम सम भी हो सकते हैं। तो वह जो हमारी प्रसन्नता थी वो भूतकाल में चली गई, तो प्रसन्नता हमारी शांत हो गई ना। तो शांत वाला जो है वो अतीत में हो चला गया हमारा, जो वो शांत कहलाता है। और उदित, मान लीजिए हम प्रसन्न थे, हमारे जो है तो अच्छे नंबर आए और हम प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता के बाद ऐसा कुछ मैटर आ गया कि उसी 1 मिनट के बाद कि हमारे अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो गया, हमारा कुछ नुकसान कोई बता दिया तो हम उससे क्रोध उत्पन्न हो गया। तो जो हमारी प्रसन्नता का जो क्षण था वो शांत हो गया। अब उस शांत वाला दबा, अब क्रोध उत्पन्न हो गया। तो जो उदित जो हो गया वो वर्तमान है। वर्तमान में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे सामने, जो हमको लोग वर्तमान में देख रहे हैं, जो प्रकट है, जो हम दिखाई दे पा रहे हैं दूसरों को, या हम दूसरों में जो देख रहे हैं, वो उदित कहलाएगा। उदित होता है वर्तमान की अवस्था। स्पष्ट हुआ ना? तो शांत उदित अव्यपदेश। अव्यपदेश माने होता है कि जो अभी आगे आने वाला जो कार्य छिपा है, क्योंकि सुख दुख तो हमारे पूर्व कर्मों से निर्धारित है। तो मान लीजिए पहले रेड कलर का हमारे दिमाग में चल रहा था, अब वो रेड चला गया तो येलो कलर का आ गया। इस समय येलो हम देख पा रहे हैं, हमारे चित्त में येलो कलर का चल रहा है। लेकिन कुछ काल वो जो हमारे सुख दुख, जो पूर्व जन्म से जो हमारे कर्मों का जो एक सिस्टम जो बना है, जो प्रस्तुत होना है, तो अगला तैयार होगा ना उसके बाद। तो जो अगला जो आने वाला है, अभी आया नहीं है लेकिन रेडी बिल्कुल बैठा है, ये थोड़ा थोड़ा पीछे जाएगा हर पल, तो धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है भविष्य जो है। तो वो कहलाते हैं अव्यपदेश। तो धर्म मैंने कल आपको बताया था कि धर्म होता है प्रगट और अप्रगट। अप्रगट माने होता है जो भविष्य में जो छिपा है, और प्रगट माने क्या होता है, जो वर्तमान में देख पा रहे हैं। जैसे पिंड, मिट्टी का प्रगट धर्म क्या है? एक लोंदी बन जाना। तो लोंदी तो बन गया, लेकिन लोंदी से अभी लोंदी में छिपा क्या है? घड़ा का स्वरूप। तो जब घड़ा जब तक लोंदी के रूप में मिट्टी रहेगी, तब तक वह लोंदी के रूप में प्रकट है और घड़ा अप्रगट है। और जब घड़ा बन जाएगा तो लोंदी जो है वो चला जाएगा अतीत में, और घड़ा जो है तो प्रगट हो जाएगा। और जब
जब घड़ा प्रकट हो जाएगा तो उसके और आगे भविष्य में क्या होना है, पुनः उसको मिट्टी बनना है, उसका चूर्ण बनेगा, उसके टुकड़े होंगे, भविष्य में उसके तो टुकड़े होंगे ना, घड़ा बना है तो उसके टुकड़े होंगे, तो टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो मिट्टी बन जाएगा, फिर वो धूल बन जाएगा। तो जिस प्रकार से पहले मिट्टी रूपी धूल को हम इकट्ठा करके लोंदी बनाए, लोंदी से पिंड का रूप दिए, पिंड से घड़ा बनाए, घड़ा से उसके टुकड़े हुए, टुकड़े होने के बाद वो धूल बन गया और पुनः मिट्टी के स्वरूप में आ गया। तो यह जो है ये धर्म दो प्रकार के, एक प्रकट और एक अप्रकट। तो कह रहे हैं ये जो धर्म है वो अनुपाती, धर्मानुपाती, कह रहे हैं जिसमें ये देखे जाते हैं वह धर्मी है, जिसमें ये प्रकट होते हैं। जैसे स्पष्ट कर रहा हूं, इसको समझिएगा। जैसे मिट्टी का पहले ढेला रहा, कुम्हार लाया और पानी मिलाया तो लोंदी बन गई। अब जब लोंदी बन गई उसका पानी मिलाने के बाद, तो वह लोंदी कौन बना? मिट्टी। अब मिट्टी के बाद अनेक अनेक परिणाम प्राप्त होंगे। लोंदी के बाद वो पिंड रूप में बना दिया, पिंड के बाद वो घट रूप में बनेगा, घट रूप से वो टूटेगा, टूटे के बाद वो फिर टुकड़ों में विभाजित होगा, फिर वो चूर्ण बन जाएगा, पुनः वो मिट्टी हो जाएगी। तो जो पहले था और जो लास्ट में उसको उसी रूप में आ जाना है वह धर्मी होगा। तो वह किसमें ये सब घटनाएं घट रही हैं? मिट्टी में। तो जिसमें ये पूरी प्रक्रिया घट रही है वो धर्मी होगा। ये सब कार्य किसमें देखे जा रहे हैं? अतीत हुआ तो भी मिट्टी में हुआ, और आगे जो भविष्य में होने वाला है वो भी मिट्टी का बदलने वाला है। भाई लोंदी का भविष्य क्या है? घड़ा बन जाएगा। तो जिसमें वो समाहित हो जाते हैं या आगे जो छिपे हैं, अतीत को जो प्राप्त हो रहे हैं, तो धर्मानुपाती, वह अनुपात धर्मों में वर्तमान में रहने वाला जो पदार्थ, जिसमें वो पदार्थ दिखाई दे रहा है। भाई मिट्टी को तो नहीं बदला जा सकता ना, घड़ा भी बनेगा तो मिट्टी का बनेगा। तो जिसमें वह धर्म वर्तमान में रहने वाला जो पदार्थ है वो धर्मी कहलाएगा। ठीक है ना? यस सर। कि अब नहीं स्पष्ट हुआ? सर धर्मी तो स्पष्ट हो गया बिल्कुल जो आपने समझाया, परंतु इसको ये किस परिपेक्ष में इन्होंने कहा है वो थोड़ा सा इसको रिलेट कर दे सर। अच्छा, इसको अगर ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी इसको कहने की, उसको समझ लीजिए। इन्होंने ये कहा कि जो भूत और जो इंद्रियां हैं तो इनका भी तो धर्म होता होगा। तो हम चित्त से, हम इंद्रियां और भूतों का चित्त से क्या लेना देना है? जो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और जो धर्म लक्षण और अवस्था जो परिणाम प्राप्त हुए, किसके परिणाम प्राप्त हुए? इंद्रियों के और भूतों के। तो इससे चित्त का क्या लेना देना है हमारा? तो कह रहे हैं कि इनका चित्त जो है इनका धर्मी है। तो जो परिणाम आपको धर्म में दिखाई दे रहे हैं ना, वो धर्म और धर्मी के संबंध के कारण चित्त पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। वो वास्तव में चित्त में ही हो रहा है, क्योंकि चित्त, ये भूत और इंद्रियां उत्पन्न किससे हुए हैं? चित्त की ही संतानें हैं। यहां पर व्यास भास ने इसके पहले वाले सूत्र में इसीलिए यहां हुआ कि भाई जब ये जो धर्म है, मान लीजिए इंद्रियों का अपना सबका एक धर्म होता है, कोई भी पदार्थ होगा उसका स्वयं का अपना धर्म होगा। जैसे घड़ा धीरे धीरे जर्जर हो रहा है तो वो घड़ा का धर्म है ना। भाई पुराना, मिट्टी तो नहीं पुरानी हो रही है, घड़ा पुराना हो रहा है ना, घड़ा मिट्टी बनेगा ना लास्ट में। तो कह रहे हैं ये धर्म में तो हर पदार्थ का धर्म होता है, तो घड़ा भी एक पदार्थ है, तो वो बदल रहा है तो उससे मिट्टी का क्या लेना देना है? तो कह रहे हैं वो घड़ा जो बना है ना वो मिट्टी से बना है, इसलिए घड़ा का परिणाम धीरे धीरे बदल रहा है। पूरा अभी नया था, पुराना हो रहा है, धीरे धीरे साल 2 साल बाद वो मिट्टी में बदलेगा। इसलिए मिट्टी उसका मूल तत्व है। जरूर घड़े का स्वरूप अभी है, पुराना कौन हो रहा है? लोग ये नहीं कहेंगे मिट्टी पुरानी हो रही है, लोग कहेंगे घड़ा पुराना हो गया।
तो जो परिणाम जो बदल रहे हैं, जो धर्म जो है, धर्म क्या है, घड़ा का जो धर्म होगा, घड़ा का धर्म क्या है, अभी जो नया धर्म उसमें दिखाई दे रहा है न्यू, वो जो अप्रत्यक्ष रूप से जो अभी भविष्य में आने वाला पुराना, क्योंकि नित्य प्रतिदिन वो धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है, तो जो पुराने होने की उसकी जो प्रक्रिया होती चली जा रही है वह उसका धर्म होगा, एक प्रकट धर्म, एक अप्रकट धर्म। तो कह रहे हैं ये जब घड़ा का धर्म है तो इससे धर्मी से क्या लेना देना है, मिट्टी से क्या संबंध है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर आपका पंच महाभूतों का जो धर्म आप समझ पा रहे हैं, वह धर्म वास्तव में उसका धर्म और धर्मी के भाव से वह चित्त का ही परिणाम हो रहा है, चित्त का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। स्पष्ट हुआ? जी जी। जिन्होंने क्वेश्चन किया था वो तो बोले। सर बिल्कुल स्पष्ट हो गया सर, एकदम ठीक है। हाँ, तो यहां पर उन्होंने ये कहा था कि आपको जब चित्त का पूरा मैटर है, चित्त को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, तो आप इंद्रियां और भूतों से क्या लेना देना है, इंद्रिया भूत तो कोई मतलब में नहीं है यहाँ पर, और हर पदार्थ का अपना धर्म होता है, तो उनका धर्म है, उनसे लेना देना चित्त से क्या है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, चित्त का जो है वो धर्मी के संबंध से चित्त उस परिणाम को प्राप्त करता है, उसका प्रभाव चित्त पर जाता है। तो ये कह रहे हैं कि शांतोदिता विपदेश धर्मानुपाति धर्मी। अगर आप इसको समझ चुके हो तो मैं अगला सूत्र पर बढ़ूं। जी जी सर एक मिनट। तो सर इसका भावार्थ ये निकलता है कि जो भी हमारी इंद्रियां जो मतलब जो उनका धर्म है उसका प्रभाव जो है वो चित्त पर पड़ता है, क्योंकि वो धर्मी है जी। अच्छा। अरे भाई घड़ा टूटेगा तो दुर्दशा तो मिट्टी की होगी। जी जी पहले बिल्कुल। बताइए कि मिट्टी को ही तो बढ़ा करके उसको आकार दे दिया गया, घड़ा उसका तो बाद में नाम पड़ गया, घड़ा पानी भरने काम आ रहा है इसलिए उसको नाम घड़ा दे दिया गया। अभी तोड़ देंगे तो कोई घड़ा उसको कहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मूल तो जो है वो चित्त ही है, तो प्रभाव जो पड़ेगा वो चित्त पर ही पड़ेगा। भाई टुकड़ा होंगे तो किसके होंगे, मिट्टी के। दुर्दशा होगी तो मिट्टी की होगी। मुख्य गुण मिट्टी है। हाँ, मूल तत्व तो मिट्टी है ना। स्पष्ट हुआ? जी बिल्कुल। तो इस हाँ, श्लोक के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं, यही कि जो वो भी इस हमारी श्लोक के इंद्रियां माध्यम और से ये कह रहे हैं कि देखो चित्त हमारा जो है, चित्त क्या है कि तीन पदार्थों से बना हुआ है। जी इस बात को पहले समझिए आप। तो अब अगर जैसे हमारा जो मान लीजिए कभी हम राग में होते हैं, कभी हम द्वेष में। द्वेष में होते हैं, तो जिस समय हमारा राग दब चुका होता है और द्वेष उत्पन्न हुआ होता है, तो उस समय जो द्वेष जो उत्पन्न है तो वह चित्त का ही तो कोई अंश होगा ना भाई। पदार्थ तो चित्त का है, मटेरियल तो चित्त का ही है। तो कह रहे हैं कि जो धर्म अभी आपका उदय है उसी को आप धर्मी मानेंगे। भाई ला मटेरियल तो तीनों है। तो जैसे मान लीजिए आप अभी अगर द्वेष भाव में जी रहे हैं तो आपका जो धर्मी क्या है, अभी आपका द्वेष धर्म प्रकट है, इसलिए धर्मी वही होगा। द्वेष आपका धर्मी होगा। द्वेष के कारण जो 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 परिणाम आएंगे वो उसके लक्षण और परिणाम हो जाएंगे। तो इस वही कह रहे हैं कि भूत वर्तमान भविष्य धर्मों में से जो एक वस्तु तत्व निरंतर विद्यमान रहता है, मतलब वर्तमान में जो विद्यमान रहेगा वह धर्मी कहलाएगा, क्योंकि उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वही तो धर्मी कहलाएगा। जी बिल्कुल। भाई घड़े को बनाने में मिट्टी पानी का भी सहयोग है ना, लेकिन मिट्टी की जी पर बाहुल्यता जो है कि नहीं है? जी तो मिट्टी मतलब को पानी धर्मी की। माना गया ना, ना कि पानी को। इस आगे चले। जी धर्मी ये मानिए आप कि जिसमें वो स्वरूप दिखाई दे वही धर्मी है।
जिसका जो कुछ भी, जिसको अतीत में जाना है, जिसका भविष्य में जाना, जिसका लास्ट परिणाम क्या होगा वो धर्मी कहलाएगा। पहले क्या था और लास्ट में क्या होगा, परिणाम बदलते, अवस्थाएं बदलते बदलते किस अवस्था को प्राप्त होगा वो, उसी मूल अवस्था को प्राप्त होगा, वो धर्मी कहलाएगा। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि सूत्र संख्या 15, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। बालक वर्ग, बालिका, क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। बालक बोले हैं ना कि बालिका बोली है? बालक बोले सर। चलिए बालिका, बालिका बोले हैं। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। हाँ, अगर परिणाम बोलेंगे तो फिर मान्यत्व नहीं बोलेंगे, अगर परिणा तक बोलेंगे परिणामान्यत्व, परिणामान्यत्वे हेतुः। हाँ, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। धन्यवाद। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए, बोलिए, सबको अवसर है, बोलिए। क्रमान्यत्वं परिणामान्यते हेतुः। हाँ, सुंदरम, सुंदर। तो कह रहे हैं कि क्रम, क्रम माने होता है एक जो क्रम से जो सिस्टम जो चलता रहता है, वो क्रम को आप लोग समझते होंगे क्रम क्या है। तो क्रम अन्यत्वम, मतलब अन्यत्व माने होता है अनेक, तो भेद, तो क्रम के भेद से, क्योंकि अभी जो हम हैं वो पहले हम नहीं थे और आगे हम नहीं रहेंगे। अभी जो स्वरूप आपका हो, कभी आप बालिका रहे होंगे, फिर धीरे धीरे अवस्थाएं और बढ़ती 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 आप युवा हुए, युवा से आप वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे और जरावस्था को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि हर पल जो आपका क्रम, एक क्रम निर्धारित है ना, एक धागे में बंधे हैं, काल चक्र में बंधे हैं, तो वह जो काल क्रम जो चल रहा है, वह जो उसका भेद है, तो परिणाम अन्यत्व, परिणाम क्या होगा, इसको मुझे लगता है मैं इसको स्पष्ट कर चुका हूं कि हर पल जो हम पुराने हो रहे हैं, हम नए से जन्म लेने के बाद हम जो नए थे तो धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं, तो वह जो परिणाम, उसी को परिणाम कहते हैं, अवस्था परिणाम, अवस्थाएं हमारी बदल रही ना धीरे धीरे, तो वह जो परिणाम के भेद से हेतु कारण है, परिणाम के भेद में कारण है, ये कह रहे हैं कि क्रम का जो भेद है तो परिणाम के भेद में कारण है, क्योंकि आपका जो परिणाम भेद में कारण कौन है, क्रम। क्रम मतलब एक, जैसे अभी 1 सेकंड के बाद जो दूसरा आएगा, ये क्रम है ना, बिल्कुल। जैसे क्या होता है कि अभी जैसे राग है, राग के बाद द्वेष आएगा, ये क्रम बना है ना, एक साथ तो सब नहीं आ जाएंगे, तो वो जो अलग अलग क्रम से जो आ रहे हैं, जैसे क्या होता है कभी सत्वगुण आएगा तो कभी रजोगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा, ये जो क्रम बना है, क्रम से आते हैं, एक साथ नहीं आते। तो ये जो क्रम जो है उसके भिन्न भिन्न परिणाम होने के कारण है, क्योंकि कभी हम राग अवस्था में रहेंगे तो राग परिणाम है हमारा, अवस्था परिणाम हो गया, कभी हम द्वेष की अवस्था में रहेंगे तो द्वेष अवस्था परिणाम हो गया। तो वही कह रहे हैं कि यह जो क्रम है, एक धर्मी का एक ही परिणाम होता है, ऐसी प्राप्ति पर होने पर कहा गया है। लेकिन अन्यत्र तो परिणाम कह रहे हैं कि यह जो क्रम का परिणाम है, क्रम से सब चक्र चल रहा है वो, इसलिए परिणाम अलग अलग देखने में आते हैं। जैसे मिट्टी रही, मिट्टी से लोंदी बना, लोंदी से फिर पिंड बना, पिंड से ये जो क्रम है, किसी भी वस्तु का हमारे सामने प्रस्तुत होने का जो क्रम है, जैसे पहले मिट्टी से लोंदी बनाए, वो भी एक क्रम रहा। भाई बिना लोंदी बनाए तो आप घड़ा नहीं बना सकते हैं, तो यह जो घड़ा बनाने का एक क्रम है, यह क्रम ही, और क्रम का मतलब क्या है, उसका स्वरूप में परिवर्तन होना,
पहले वह मिट्टी धूल जैसी थी, पानी डाले तो लुगदी बन गई, ये भी एक परिणाम बदल गया। मिट्टी जो धूल जैसी थी वो अब लुगदी में बदल गई, ये परिणाम बदल गया। अब वो उधर क्रम भी बदल रहा है, क्योंकि धूल में पानी वानी डाले तो दूसरा क्रम आ गया। क्रम मतलब एक समय, उसमें फिर थोड़ा सा आपने बना दिया तो पिंड जैसे बना दिया। अगला घड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पिंड बनाना पड़ेगा। घड़े के पहले एक पिंड का क्रम आएगा, तो वह जो क्रम होगा वो पिंड का परिणाम हो गया। तो कह रहे हैं क्रम के अन्यत्व, क्रम अन्यत्व परिणाम अन्यत्व हेतु। यह जो क्रम चल रहा है किसी भी वस्तु पदार्थ का बनने का, वह परिणाम कहलाता है। क्रम ही परिणाम का हेतु है। अगर क्रम न होता तो परिणाम न होता। क्रम हेतु है परिणाम का। स्पष्ट हुआ? जी जी सर। सीक्वेंस ओके, वाइज ओके। जाना पड़ता है तो ही वस्तु तैयार होती है। हाँ, जो सीक्वेंस वाइज जाना पड़ता है। एक उसको जैसे मिट्टी को हम लिए, पानी मिलाए, फिर उसको हाथ से मले, फिर उसके कंकड़ वंकड़ बाहर किए। ये जो अब जैसे पूछे कि कहाँ तक मिट्टी हो गई, तो कहने कंकड़ तक बाहर निकाल दिए। अब ये इसको क्या करना, कर इसको लुगदी बनाओ। तो वो जो क्रम है, लुगदी बना करके फिर उसको एक पिंड के रूप में ले जाएंगे। पिंड के बाद घड़ा का स्वरूप प्रदान करेंगे। तो कह रहे हैं ये जो आपका उस वस्तु के सामने आने तक जो उदित वाले जो धर्म है, क्योंकि अब सामने मान लीजिए घड़ा आ गया, तो घड़ा बनने के पहले जिन जिन प्रक्रियाओं से हम गुजरे हैं, वो एक क्रम है घड़ा बनने का। वह क्रम जो है, ज्यो ज्यो क्रम बढ़ता जाएगा त्यों तो उसका परिणाम दूसरे स्वरूप में बदलता जाएगा। तो क्रम जो है कारण है परिणाम में। क्रम न होता तो परिणाम न होते। तो इसी प्रकार से अनेक परिणाम होते हैं, क्योंकि कालक्रम के कारण अभी अगर घड़ा नया है तो कुछ दिनों के बाद वो पुराना हो जाएगा। तो काल के कारण क्रम हो गया ना उसका, इतने दिन पुराना हो गया। बस यही है। ठीक है, स्पष्ट हुआ ना? अनेक परिणाम, जैसे कह रहे हैं ना कि परिणाम तो कई देखे जाते हैं भाई। जैसे पहले वो परिणाम, पहले मिट्टी रहा, फिर वो लुगदी बना, फिर पिंड बना, फिर ये घड़ा बना, फिर टुकड़े हो गए, फिर चूर्ण बना। ये सब परिणाम ही तो हैं। तो कह रहे हैं ये परिणाम तो कई देखे जाते हैं, चित्त एक है और उसके परिणाम कई हैं। तो कह रहे हैं ये जो परिणाम तुम्हें कई दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्रम के कारण दिखाई दे रहे हैं भाई। घड़ा फूटने के लिए, धूल बनने के लिए घड़ा को फूटना पड़ेगा ना, तो वो क्रम है ना, फूटने वाली क्रम तो करना पड़ेगा ना। स्पष्ट हुआ ना? जी। आगे चले, कहीं कोई शंका न रह जाए, कहीं किसी को अभी समझ में ना आया हो तो आप जो है स्पष्ट कर सकते हैं। अच्छा, सूत्र संख्या 17। सूत्र संख्या 17 कह रहा है कि 16। अच्छा, सर अभी 16। 16 बचा है। अच्छा अच्छा, ये तो परिणामत्रय संयमता, परिणामत्रय संयमाद तीता नागत ज्ञानम, परिणामत्रय संयमदाद तीता नागत ज्ञानम। चलिए, बालिका वर्ग, परिणामत्रय संयमाद तीता नागत ज्ञानम। परिणामत्रय संयमाद तीता नागत ज्ञानम। हाँ, सुंदरम। अग्रे बालिका जो भी रुक गई थी। परिणाम त्रय संयमाद तीता नागत ज्ञानम। बालक वर्ग, चलिए, कोई बोल रहा है क्या? परिणाम त्रय संयमाद तीता नागत ज्ञानम।
हाँ, अब इसको अब हम अलग अलग करते हैं। परिणामत्रय, 3 परिणाम बताए हैं आपको, कौन कौन? शांत, उदित और अनागत। अनागत। उसी प्रकार ये परिणाम हुए और 3 परिणाम और आपके पहले बताए गए हैं, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम बताए गए हैं ना। तो जी। कह रहे हैं कि परिणामत्रय संयमात, संयम किसे कहा गया है? ध्यान समाधि। समाधि। हाँ, जब एकाग्र, जब एक साथ जब ये होते हैं तब ये संयम इनको कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि परिणामत्रय संयमतात, निरोध परिणाम और समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, इंद्रिय और भूतों में जो आपको धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम जो इन बताए गए हैं, तो इन तीनों परिणामों में जो संयमतात मतलब धारणा ध्यान समाधि लगा लेंगे, जिनकी पूर्ण हो जाएगी धारणा ध्यान और समाधि, तो पदार्थ के तीनों परिणामों में संयम करने से क्या हो जाएगा? अतीत अनागत ज्ञानम। ज्ञान प्राप्त होगा। भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भूत और भविष्य, भाई वर्तमान का तो दिखाई दे रहा है हमें, वर्तमान में ये लाल है कि पीला है ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन अब वह जो वर्तमान है उसके पहले कौन सी घटना घट गई थी वो पता चल जाएगा, और आगे कौन सी घटने वाली है ये पता चल जाएगा। तो समाधि लगाने पर आप जब, क्योंकि आप थोड़ा समझिएगा, अभी मान लीजिए ये जितने भी चित्त हमारा है इसमें जो कुछ भी राग द्वेष मोह इत्यादि जो कुछ भी आ रहे हैं एक सूत्र में बंधे हुए हैं। कभी ऐसा कोई नहीं होता कि चिटक करके वहां आ जाए, धीरे से, तार नहीं टूटती, ऐसा कभी नहीं होगा कि चित्त में हमारे कुछ ना चल रहा हो, कुछ ना कुछ चित्त खाली रह ही नहीं सकता, क्योंकि 3 गुणों से बना हुआ है। तो वो 3 गुणों के जो धर्म हैं वो उसमें विद्यमान ही रहेंगे, धर्म विद्यमान रहते हैं धर्मी में। तो जब हम वर्तमान मान लीजिए कोई प्रसन्नावस्था में है, तो प्रसन्नावस्था को जब हम पकड़ लेंगे तो उसके आगे और पीछे, पूर्व और पर का हमको भान हो जाएगा। उसी, अगर हम लेफ्ट साइड चले जाएंगे वर्तमान को पकड़े पकड़े लेफ्ट साइड गए तो भूतकाल का हमको ज्ञान चलता चलेगा, और अगर राइट साइड हम थोड़ा सा यात्रा प्रारंभ कर दिए तो आगे क्या आने वाला है इस व्यक्ति के चित्त पर वो पता चल जाएगा। या हम अगर उन तीनों पर, निरोध और समाधि और एकाग्रता, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम पर अगर हमने संयम कर लिया तो हमें पूर्व में किन किन हम अवस्थाओं से गुजरे, भूतकाल और भविष्य में अभी किन किन घटनाओं को हमको सामना करना पड़ेगा, भविष्य काल का ज्ञान हमको हो जाता है। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ? यस सर। हाँ, तो परिणामत्रय संयमताद अतीतान। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं और संविच्छेद कर देता हूं मैं। परिणामत्रय संयमाद, जब उसको अलग कर देंगे तो दाद बदल जाएगा वर्ग के प्रथम अक्षर में, चरत्व में, उसको चर बोलते हैं, तो दा को ता हो जाएगा, तो संयमात, और दा में आ निकल जाएगा, अभी दाहल हो जाएगा, तो हो जाएगा अतीत, और जो दीर्घता है उसका हम आ निकाल लेंगे तो हो जाएगा अनागत। तो अतीत अनागत ज्ञानम, अगर संधि विच्छेदक के द्वारा हम इसको बोलेंगे तो परिणामत्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। ठीक है जी।
हाँ, दोनों कालों का ज्ञान हमको हो जाएगा। भविष्य में आने वाला क्या दुख सुख क्या होगा, और अभी पीछे हम कौन से दुख सुख को भोग गए हैं, ये हमें पता चल जाएगा। आगे चले। हैं सर इसमें पतंजलि जी जो कहना चाहते हैं वो हाँ, हमें भविष्य और वर्तमान की जानकारी दे रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, सब माया है, कुछ भी ना आगे होने वाला ना कुछ पीछे हुआ है? नहीं भाई, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा है कि जो भविष्य में आने वाले जो दुख है उनसे आप बच सकते हैं। उन्होंने कहा ना कि जो हेयम दुखम अनागतम, जी हे दुखम अनागतम। जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, यस। आपके जो जिनको आप हे करना, जो त्याज्य है, तो त्याज्य कौन है? अनागतम। तो अनागतम, जब तक आप आगे के कीटाणुओं को देखेंगे नहीं तब तक आप उनसे डरेंगे नहीं। भाई आप मान लीजिए कह रहे कौन त्यागे, क्या पता आगे कोई अभी लॉटरी लगने वाली हो, कोई गाड़ी आ रही हो। और जब आप बहुत दूर तक यात्रा करके देख आए कि अरे आगे जो है तो बड़े बड़े सांप बिछा पर बैठे हैं, इनको भैया यहाँ बंद करो, दरवाजा बंद करो, नहीं तो आ रहा है कोई गिफ्ट लेकर के नहीं आ रहा है, प्राण लेने आ रहा है। तो कह रहे हैं कि इनको खत्म करो, ऐसा लाक लगाओ कि वो प्रवेश ना कर पाए। तो हेयम दुखम अनागतम, इनको लोगों को पता नहीं चलेगा। नहीं, लोग कहेंगे अरे पागल न बनो, आगे तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है, कोई फ्लैट मिलने वाला है 2-3 करोड़ का जो है, अब फ्री में मिल जाएगा, तुम क्यों पागल बने हो, इनके कहने पर ना पड़ो। लेकिन वो उसको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि देख ले हो। तो कह रहे हैं कैसे दिखाई देगा कि भविष्य में क्या होने आने वाला है? तो कह रहे हैं कि इन तीनों परिणामों पर आप ध्यान लगाइए, संयम करिए, और संयम करके आप भविष्य का पूरा देख लीजिए। इसके पहले आपने, क्योंकि जो दुख हम भोग चुके होते हैं उनका हम ध्यान नहीं देते, हम अभी और लालसा बढ़ाते चले जा रहे हैं। पिछले हम कितने लठ खा चुके हैं वो भूल गए हमें आगे के माली प्रसन्नता के। तो कह रहे पिछला भी देख लो, तुम्हारी दुर्दशा ही हुई है, और आगे जा करके देखा तुम्हारी दुर्दशा भी और क्या क्या बकाया है। इसलिए अभी चेत जाओ, अब चित चेत चित्रकूट ही चल। एक स्वामी जी रहा करते थे, उन्होंने कहा कि अब चित चेत, चेत माने जागृत होना। तो उन्होंने कहा कि अब चित चेत, हे चित अब चेत जा। तो कह रहे हैं क्या करूं? तो कह रहे हैं कि चित्रकूट ही चल, मतलब संतों के शरण में चल, अब चेत जा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपके, अब मुझे लगता है कि अब आगे सूत्र ना लेना, ये सूत्र थोड़ा जबरदस्त है भला। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा, बहुत एकाग्र कराने की इसमें जरूरत है। और हमारा समय जो है तो आने वाला है, 5 मिनट शेष है। तो अभी इसके पहले किसी कोई अगर समस्या हो इन सूत्रों से पहले, सूत्र संख्या 16 से लेकर के और पिछले सूत्रों में से किसी को कुछ स्पष्ट ना हुआ हो, तो मुझे लगता है वो कुछ जान सकते हैं कुछ। सर पतंजलि जो ये जो कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, हाँ, या उन्होंने कहा कि जब आप संयम करोगे इनके ऊपर, तीनों अवस्थाओं पे, भूत वर्तमान और आगम जो है आपकी भविष्य की, तो आपको, तो सर उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि पतंजलि ये कहना चाह रहा है कि सब एक ही है, कुछ है ही नहीं, माया है, सब सब मिट्टी ही है, इसमें कुछ होना आना नहीं है, ना लॉटरी निकलनी है, ना तुम मरोगे, ना तुम जियोगे, तुम जो हो वही रहोगे, ऐसा तो नहीं कहीं सर? देखो, कोई कहने से तो मान नहीं लेगा हमारा। तो उन्होंने कहा कि तुम देख ले हो, अपने स्वयं दृष्टा बनो, क्योंकि कहने वाला, सुनने वाला ज्ञान देखने वाले ज्ञान से कहीं बहुत कमजोर होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको कोई कह दे कि आम जो है पकने पर लाल हो जाता है, तो अब आप कहीं कोई क्वेश्चन आएगा, तो पकने पर बहुत सारे पदार्थ होते हैं वो लाल हो जाते हैं, तो अब आप भी उसको लाल मान ले, लेकिन आम पकने पर पीला हो जाता है। तो अब आप कहीं टिक लगाएंगे तो लाल में लगा देंगे, क्योंकि आपके अनुसार ठीक भी लग रहा है कि पकने पर तो लाल हो ही जाता है। तो अब
अगर आपने कभी पके हुए आम को देख लेंगे, एक रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि विषयांतर तो नहीं हो रहे हैं हम? नहीं सर, नहीं, करिए, आप करिए, बताइए। नहीं, बताइए सर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान के जो स्रोत हैं, स्रोत मतलब मार्ग, तो ज्ञान के जो मार्ग हैं, किन किन मार्गों से ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है, तो थोड़ा सा उनको बताइए। तो आप क्यों इतना चिंतन किसका करते रहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। आप देवाधिदेव हैं, महादेव कहलाते हैं, और आप किनका ध्यान करते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इतने दिन हो गए पत्नी होने के बावजूद भी, अर्धांगिनी हूं आपकी, फिर भी मैं नहीं समझ पा रही हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, ज्ञान के कई स्रोत होते हैं। तो कह रहे हैं कौन कौन? तो कह रहे हैं एक तो पढ़ करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक सुन करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक देख करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें इतने तो होते हैं ना, क्यों जी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि देखने, सुनने और पढ़ने मात्र से आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मीठा आ गया, अब मीठा को आप देख लिए, पेड़ा को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है। आप उसके स्वरूप को देख सकते हैं, लेकिन उसके मिठास को आपको चखना पड़ेगा। तो चखना मतलब उसको आपने सांगोपांग देख लिया, आपने उसको उसके संपूर्ण अंगों से आप समझ गए कि कितना इसमें खोआ था, कितना इसमें चीनी थी, कितना इसका कलर था, कैसा इसका कलर था, किस प्रकार का ये होता है, ये ठंडा है कि गर्म है। इस प्रकार से सांगोपांग उसका जो अनुभव होगा वो आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान हो सकता है कि आप किताबों में जो पढ़ रहे हैं, पता नहीं लेखक अपने मन से अपने विचार, उस समय लेखक का विचार कहीं विक्षिप्त रहा हो और लेखनी चल गई हो, और हम मान लें कि गन्ना कड़ुआ होता है, प्रिंटिंग के कारण भी गलत हो सकता है जो हमें पढ़ा रहे हो सकता है उनके पास उन्होंने इतना अच्छा अध्ययन न किया हो, या उनके मुख से कुछ गलत निकल गया हो। त्रिगुणात्मक है शरीर। तो कह रहे हैं कि ये जो सुना हुआ ज्ञान और जो पढ़ा हुआ ज्ञान, इसमें कुछ त्रुटियां हो सकने की संभावना है। लेकिन उन्होंने कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अब मेरी जिंदगी में जो घटित हुई है घटनाएं, मैं उसको अपने जीवन पर अनुभव किया, उसको उस पर चल करके मैंने, उस मार्ग में चल करके मैंने जीवन जिया है। जीवन जीने के बाद जो मुझे उसका सार तत्व प्राप्त हुआ, वो मैं तुम्हें कह दूं क्या बात है। उन्होंने कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, किसी संत की बताई हुई बात नहीं बता रहा हूं, और किसी पुस्तक का लिखा हुआ ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैं इस मार्ग पर मैंने जिया है, जीने के बाद मुझे जो प्राप्त हुआ है ज्ञान, वो बता रहा हूं मैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। अगर इस जीवन में सत्य कोई पदार्थ है तो वह भगवत भजन है, जिसको महर्षि पतंजलि ने ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करके उन्होंने कहा कि तज्जप तदर्थ भावनम क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। वह सत हरि भजन, हरि माने ईश्वर, भजन माने जपो, तज्जपर्थ तदर्थ भावनम। तो सत हरि भजन, और सत्य ही मोक्ष है, सत्य ही कैवल्य है, सत्य ही निर्वाण है, सत्य ही मुक्ति